न्यूयॉर्क का मेरा इम्प्रेशन या एक्सपीरियंस कैसा रहा? पाकिस्तान से साकिब भाई आ गया। Are you ready now? न्यूयॉर्क आए हुए मुझे 12 के करीब दिन हो चुके हैं, 12 दिन इनफैक्ट हो चुके हैं और आज मैं प्लान कर रहा हूँ टू मूव आउट। सो आज की वीडियो के अंदर मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस न्यूयॉर्क का जो है वो उसको मैं जो है वो सम अप करना चाहूँगा और आपको बताऊँगा कि मेरा जो न्यूयॉर्क का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। और आखिर में आई वुड लाइक टू ट्राई एंड टेल यू कि अगर मुझे मौका मिले या मैं कभी कोशिश करूँगा न्यूयॉर्क मूव होने की या नहीं, और ये शहर रहने के लिए कैसा है। इट्स अ सिटी विद 5 बोरोज। यहाँ पर जो है ना वो आपको दरिया नज़र आएंगे, ईस्ट रिवर, हडसन रिवर जो है आपको नज़र आएगा यहाँ पे। दिस इज़ अ कॉन्क्रीट जंगल। यहाँ पर आपको जो है वो ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगी, आपको सबवे मिलेगा, यहाँ पर आपको बसेस मिलेंगी, आपको बाइसिकल मिलेगी, आपको राइड हेलिंग सर्विसेज मिलेगी, आपको कैब्स मिलेंगी, आपको फेरीज मिलेंगी। सो इट्स एन ऑल इनकम्पेंसिंग, इवन आपको हेलीकॉप्टर भी मिल सकता है बट वो टूरिस्ट राइड्स के लिए है। सो आपको पास यहाँ पर तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू मूव अराउंड। इसके अलावा स्काई स्क्रैपर्स मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैनहट्टन की स्काई लाइन। सो स्काई स्क्रैपर्स जो है वो इस शहर की ख़ास बात है। इसके अलावा इस शहर में आपको जहाँ पे इसको कंक्रीट जंगल भी कहा जाता है, आपको पार्क्स भी मिलेंगे। इनफैक्ट दुनिया के मशहूर तरीन पार्क्स में से एक पार्क सेंट्रल पार्क भी यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रॉडवे थिएटर्स, ये थिएटर्स का भी जो है वो यहाँ पर एक बहुत रिच कल्चर है यहाँ पर आर्ट का। यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा जल्दी में रहते हैं। आप कभी यहाँ की वीडियोस देखें, मैं कोशिश भी करूँगा आपको वीडियो दिखाऊं कि यहाँ के लोग हमेशा आपको जो है वो जल्दी में नज़र आएंगे, जल्दी चल रहे हैं, कहीं जाने की उन्हें जल्दी नज़र आती है। और ये शहर की पेस भी बहुत फास्ट है। आप अगर यहाँ पर रुकेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपने सुना ही होगा कि न्यूयॉर्क इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। यहाँ पे आपको जो है ना वो आपकी खाल उधेड़ देते हैं डॉलरों के अंदर। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो रेंट है उसका जो मैकेनिज़्म है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। गाड़ियाँ अगर आपने रखनी हो यहाँ पर तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इवन इफ़ यू हैव टू मूव अराउंड तो आपकी एक जो सबवे की राइड है वो आपको जो है वो $2.75 की पड़ती है। सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। और यहाँ पर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए मैं एक जगह पढ़ रहा था कि यू हैव टू हैव एटलीस्ट $60,000 आपकी जो है वो पर ईयर सैलरी होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर अपना जो है वो अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सकते हैं। जो शहर के बारे में इंप्रेशन है कि यहाँ पर बहुत हसल बसल है, ग्लिट्स है। इट्स ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मैनहट्टन या मैनहट्टन में भी टाइम स्क्वायर। बाकी अगर आप दूसरे बोरोस के अंदर चले जाएंगे, ब्रॉन्क्स हो गया, ब्रॉन्क्स थोड़ा सा है जो है वो डाउन स्केल नेबरहुड है। अगर आप ब्रुकलिन चले जाएँ या आप स्टेटन आइलैंड चले जाएँ या आप क्वींस चले जाएँ तो वहाँ पर आपको जो है वो इस किस्म का हसल बसल जो है रात के टाइम आपको नहीं नज़र आएगा। टाइम स्क्वायर और के साथ अगर आप फिफ्थ एवेन्यू को भी शामिल कर लें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरूम्स हैं, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छे एरियाज़ हैं, आपको बड़े बड़े ब्रांड मिल जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको हसल बसल नज़र आती है। बेसिकली जो डाउनटाउन मैनहट्टन का इलाका है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पर टूरिस्ट होते हैं और शॉपिंग एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। शॉपिंग एरियाज़ अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ये न्यूयॉर्क बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पर आपको दुनिया के एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ब्रांड्स भी मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे चीप ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। आप अगर यहाँ पर आए तो TJ Maxx वगैरह है या नॉर्डस्ट्रॉम रैक है या H&M है, तो ये थोड़े से ब्रांड हैं जो कि चीप हैं, जहाँ पर आके आप शॉपिंग कर सकते हैं, ख़ासतौर पर क्लोथिंग के हवाले से। अगर आपको शहर में मूव अराउंड करना हो तो अगरचे ये शहर बड़ा नहीं है बट डेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है बहुत बुरी है। सो अगर आपको कहीं पर मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह तो आपको 30 मिनट से लेकर 2 से ढाई घंटे भी लग सकते हैं। आपको अगर मैनहट्टन से मूव करके अगर आपको जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जाना है तो आपको 2 से ढाई घंटे का मार्जिन रखना पड़ेगा। बीच में सबवेज के डिलेज भी होते हैं। सो और साथ जो है वो ट्रैफिक की नॉइज़। एक्सक्यूज़ मी, मुझे किसी ने कमेंट्स में बोला था कि पानी पिया करें, पानी पीने जो वीडियो बनाने से पहले आप पानी पिया करें। तो आई थॉट कि मैं वीडियो के दौरान ही पानी बना लिया करूँगा और अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो जो ट्रैफिक का नॉइज़ है इस शहर के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे जहाँ पर रहना हो तो आई थिंक ये ट्रैफिक का नॉइज़ ख़ासतौर पर डाउनटाउन के अंदर वो बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक कंजेशन भी बहुत ज़्यादा है। सो एक शहर में रहने के लिए आई थिंक ये सब बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं।
और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं जी मैं तो वॉक नहीं करूँगा, आई मैनेज, मेरी अपनी गाड़ी होगी, मैं अपने सबवे पे सारा दिन ट्रैवल करूँगा, आप अगर सबवे पर भी ट्रैवल करेंगे, अपनी गाड़ी पर भी ट्रैवल करेंगे, आपको फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर डाइन एंड वाइन करें, वाइन तो खैर मैं नहीं करता हूँ, बट अगर आप डिनर्स के लिए यहाँ पर आप जाएँ तो यहाँ पर आपको जो टिप वाला कल्चर है ना यार, बहुत एक्सपेंसिव है। आपके जो है ना वो खाल जो है वो उतार के रख देते हैं। मतलब आपको अगर आप खाना खा रहे हैं कहीं पर, आपके एक अच्छी अपस्केल जगह के ऊपर, अपस्केल ना भी हो, एक नॉर्मल जगह के ऊपर आप जाएँ तो वहाँ पर आपको जो है वो $15 से $20 का अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कम से कम 2% जो है वो 10% आप उसको जो है वो टिप करते हैं। तो इसेंशली जो खाना आपका $20 का होता है वो आपको 22-23 वो आपको जो है वो $24-25 का पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि जो वेटर्स हैं वो अपनी सैलरी के अंदर जो है वो गुजारा नहीं कर सकते, तो उनका जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो टिप से आता है और वो टिप्स पर ही सर्वाइव करते हैं। सो आप इंश्योर करें कि अगर आप अच्छी सर्विस है तो आप उनको टिप करें। इनफैक्ट टिप करना है यहाँ पर, अगर आप टिप नहीं करते तो उसको बुरा समझा जाता है। जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लेती है। तो यहाँ इट्स अ वेरी सिक्योर एरिया और इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसने बहुत ज़्यादा जो है वो पापड़ बेले। सो जब आप न्यूयॉर्क में हैं तो एक तो ऑब्वियसली आपको जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर ही इसका एक फ्लेवर मिल जाएगा, बट वैसे भी आप रेडी रहें कि आप जब गलियों में घूम रहे हैं तो आपको पुलिस रोक सकती है और आपके बैग्स की चेकिंग भी हो सकती है, खासतौर पर सबवे के ऊपर। तो तैयार रहें एंड कोशिश करें कि हमेशा कोऑपरेट करें उनके साथ। यहाँ के लोगों के बारे में एक इम्प्रेशन ये है कि बहुत रूड हैं। आप कभी ब्लॉग्स पढ़ें तो आपको वहाँ पर लोग कहेंगे यार न्यूयॉर्कर्स बहुत रूड हैं, बट मेरा आई थिंक बहुत बड़ा शहर है ये और आपको हर किस्म के लोग यहाँ पर मिलेंगे। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई रूडनेस नज़र आई है यहाँ पर। आई थिंक जो यहाँ के लोकल न्यूयॉर्कर्स हैं वो आउट ऑफ द वे जाके भी आपको हेल्प करते हैं। अगर आप उनसे रास्ता पूछने कि आपको इस तरफ जाना है तो दे हेल्प यू आउट। उसके अलावा यहाँ पर वैसे भी जो है वो जगह जगह पर आपको पुलिस या जो इंतज़ामिया के लोग मिलते हैं जो आपको हेल्प आउट करने के लिए जो है वो तैयार होते हैं। सो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है ये नहीं रहा कि न्यूयॉर्कर्स रूड है। मुझे लगता है आई थिंक कि न्यूयॉर्कर्स अगर आप जो है वो उनसे हेल्प मांगें तो दे आर मोर देन विलिंग टू हेल्प यू। अब क्या मैं इस शहर में मूव होना चाहूँगा या नहीं? हाँ, इट्स अ टफ क्वेश्चन। मेरे अपने बायसेस हैं, सो जो रीजनिंग शायद मैं आपको दूँ शायद वो आपके लिए या बाकी लोगों के लिए फिट ना हो, बट आई थिंक न्यूयॉर्क इज़ अ प्लेस विच इज़ अ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एक पूरी दुनिया का होराइज़न आपके सामने ओपन होता है। दुनिया की इकॉनमी यहाँ पर है, यहाँ की इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है न्यूयॉर्क की, बाकी अगर आप यूएस के मुकाबला करें। यहाँ पर जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है। आई एम श्योर अगर आप साउथ एशिया से मूव कर रहे हैं तो वो यहाँ पर अच्छा है। बच्चों को रेज़ करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर पार्क्स वगैरह हैं। अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हेल्थ सिस्टम यहाँ का एक्सपेंसिव है बट अच्छा है। इंश्योरेंस वगैरह आपको एक्सपेंसिव होती है। गाड़ी आपको रखनी हो तो गाड़ी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती है, बट गाड़ी को मेंटेन करना जो है वो इट्स एक्सपेंसिव। सो इट्स एन एक्सपेंसिव सिटी। अगर आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, आपको नौकरी अच्छी मिल रही है, आपके पास पैसा है, तो आई थिंक बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। बट मेरे जैसे जो लोग हैं जिनका कनेक्शन होता है अपने घर के साथ, अपने शहर के साथ, उनके लिए थोड़ा जो है जिनका नॉस्टैल्जिया का इशू होता है उनको थोड़ा सा शायद यहाँ पर आके इशू हो। मेरा यहाँ पे 12वां दिन है और मैं तंग आ चुका हूँ यार, अब कितना रहे यहाँ पे। आई मीन बहुत है और आई रियली कांट वेट टू गो बैक। तो फॉर मी एक तो यहाँ पर जो घर हैं बहुत छोटे हैं, ख़ासतौर पे अपार्टमेंट्स। अगर आप डाउनटाउन मैनहट्टन में रहेंगे बिकॉज यहाँ वहीं पर ही तमाम एक्शन हो रहा है, तो घर बहुत छोटे हैं। हम लोग आए हैं इस्लामाबाद वगैरह से या पाकिस्तान से या इंडिया में जो लोग रहते हैं, ख़ासतौर पे दिल्ली वगैरह के अंदर या इवन मुंबई के अंदर भी अपार्टमेंट्स जो है वो आपको स्पेशियस अपार्टमेंट्स होते हैं, बट यहाँ पर अपार्टमेंट्स आपको बहुत छोटे मिलते हैं। सो अगर आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली के साथ मूव इन कर रहे हैं, सो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप यहाँ पर मैनेज कर सकें। अगर आपको बड़ा घर लेना है तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। हाँ, अगर आप अकेले आ रहे हैं, पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं। रेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मैनहट्टन के अंदर आएंगे तो आपको $3000 तक आपको रेंट देना पड़ेगा, $3000। और बहुत से लोगों की सैलरी भी $3000 ही होती है सिर्फ। सो और जो कि एक अच्छी सैलरी कंसिडर की जानी चाहिए हमारे मुल्क के मुकाबले में। अगर आप जो है वो क्वींस की तरफ चले जाएं या ब्रुकलिन की तरफ चले जाएं तो आपका रेंट थोड़ा सा कम होना शुरू होता है, $2000 से $2500 तक आ जाता है। आप अगर ब्रॉन्क्स तक चले जाएं तो एक डाउन स्केल नेबरहुड है, वहाँ पर आपको ज़रा और सस्ता मिल जाएगा। बट दिस इज़ द सिचुएशन कि यहाँ पर आपकी रिहाइश बहुत महंगी है और गाड़ी भी आपकी महंगी है। सो जो आप
जो फैसिलिटीज़ आपके पास, जहाँ पर आपके पास पाकिस्तान या इंडिया में जो नेसेसिटीज़ हैं, वो यहाँ पर आकर शायद जो है वो लग्जरी हो जाए। हमारे पास घर में जो है वो मेड्स होती है, हाउस हेल्प होती है, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। वो सब काम आपको खुद करने पड़ेंगे, आपको लॉन्ड्री भी अपनी खुद करनी पड़ेगी। सो मेरे जैसा लेड बैक बंदा जिसको जो है वो पक्की पकाई खीर मिलती है, शायद मैं यहाँ पर जो है वो आई वुड नॉट वांट टू मूव टू न्यूयॉर्क। अगर हाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, यू गेट लोड्स ऑफ मनी, एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच, सो आई वुड लव टू मूव अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। वरना उसके अलावा इट्स अ वेरी लोनली प्लेस, यहाँ पर आकर आप अकेले भी हो सकते हैं। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ न्यूयॉर्क। अगर आपको लगा कोई मैंने ऐसी बात की है जो कि शायद विच इज़ नॉट फैक्चुअली करेक्ट, या मेरा एक्सपीरियंस जो है वो गलत है और हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं, फैक्ट्स उसके जो है वो बरखिलाफ़ हैं, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ये मेरा न्यूयॉर्क का एक्सपीरियंस था। आई विल बी मूविंग आउट टू अनदर सिटी टुनाइट। सो नेक्स्ट वीक तक के लिए साकिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।